आखिर विटामिन्स हमारे शरीर में करते क्या हैं? जो हर बार हमें ये कहा जाता है कि विटामिन्स का एडिक्वेट अमाउंट हमारे शरीर में होना ही होना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा। ऐसा क्या करते हैं विटामिन्स जिससे इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से गिना जाता है, जिसकी थोड़ी सी अमाउंट हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए शरीर के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए। ये विटामिन्स होते क्या हैं? ये विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, ये शरीर में जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं उनमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनकी सहायता करते हैं ये विटामिन्स। मतलब ये एक को एंजाइम की तरह काम करते हैं। विटामिन डी और विटामिन ई एक्सेप्शन है। देखिए, ये विटामिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से गिने जाते हैं, मतलब इनकी बहुत ही कम अमाउंट में हमें नेचुरल फूड से डेली रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ग्रीन वेजेस, फ्रूट्स और एग जैसी चीज़ों से। खास तौर पर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अगर आप ये सब हेल्दी फूड नहीं खाते हो तो आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी ही होगी और आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी। और यही विटामिन्स जब शरीर में जाते हैं तो दरअसल कुछ विटामिन्स तो आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जिनका अब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आसानी से हो जाता है। कुछ विटामिन्स वाटर में सॉल्युबल ना होकर फैट्स यानी लिपिड्स में सॉल्युबल होते हैं। इनका डाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब विटामिन्स भी दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट्स सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में क्या होता है, जब हम ऐसे फूड खाते हैं जिसमें ये विटामिन्स होते हैं तो जैसे ही हमारे स्टमक में ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आते हैं ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। जो हमारे फूड में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं उससे ये अलग हो जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही बहुत ही आसानी से ये ब्लड में डायरेक्टली ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब्जॉर्ब होने के बाद ये सीधे लिवर में जाते हैं, जहां से ये ज़रूरत की जगहों पर भेजे जाते हैं। हालांकि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दो होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सभी का पाचन अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग बायोकेमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है इन विटामिन्स के डाइजेशन में। आपको ये बता दें कि विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है और पबमेड में प्रकाशित एक स्टडी में ये बताया गया है कि 47% नॉर्थ इंडियंस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। ये बहुत ही कॉमन है कि एक इंडियन में B12 की कमी हो। इसीलिए गैंगेटिक प्लेन के रहने वाले अधिकतम लोगों का स्वास्थ्य कमज़ोर ही देखने को मिलता है। उन्हें ज़्यादा बीमारियां होने की संभावना होती है। विटामिन डेफिशिएंसी से बहुत बीमारियां होती हैं और बीमारियां इंसान को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। ये हानि मन की भी होती है और तन की भी। इंसान सारी मोह माया को त्याग कर सिर्फ यही मानता है कि उसका शरीर दोबारा से स्वस्थ हो जाए, भले ही इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो सबसे बड़ी दौलत क्या हुई? हमारा स्वास्थ्य और हमारा शरीर। बीमारियां हारेंगी। इस ऑडियो बुक में जानिए अपने शरीर के द्वारा ही आप कैसे हरा सकते हैं खतरनाक बीमारियों को। इस ऑडियो बुक को आप कुकू FM पर सुन सकते हो। ये ऑडियो बुक काफी काम की है। कुकू FM इंडिया की लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। इस पर आपको 1000+ आवर की डिफरेंट जॉनर्स की लाइब्रेरी मिलेंगी, जिस पर आप रीजनल लैंग्वेजेस और हिंदी में भी ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करोगे और हमारा प्रोमो कोड VDY50 को यूज करते हो तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 199 का पड़ेगा। मतलब 399 की जगह मात्र 199 रुपए में। जल्दी कीजिए, ऑफर केवल शुरुआती 250 यूजर्स के लिए ही है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। वही फैट सॉल्युबल यानी लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स जैसे ADEK का पाचन बिल्कुल लिपिड्स के पाचन की तरह ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और सही मायनों में बताएं तो इन्हें फैट्स के साथ लेना ही ज़्यादा सही होता है, जैसे घी वगैरह के साथ। लेकिन जैसा आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बता रखा है कि लिपिड का डाइजेशन बाइल जूस के कारण यानी पित्त के कारण होता है। डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरते गुजरते जब बाइल जूस फैट्स को बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स में कन्वर्ट कर देता है, तब पैनक्रियाटिक लाइपेज इन्हीं फैट्स को ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड्स में, और फिर यही फैटी एसिड्स बाइल साल्ट के साथ मिलकर जब
जब माइसेल्स बनाते हैं, ठीक उसी समय यही फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी इसी के साथ बाइंड होकर इसी में घुलकर हमारे शरीर में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाया लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये ब्लड में चले जाते हैं, वहां से लिवर में जाते हैं और ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल में आते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स दरअसल ये हमारे फैट डिपॉजिट्स में जैसे एडिपोज टिश्यू और फैट्स में स्टोर हो जाते हैं और जब भी शरीर को इनकी ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग ये दोबारा से शरीर में रिलीज होकर उसकी पूर्ति कर देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा फैट सॉल्युबल विटामिन्स शरीर में टॉक्सिसिटी भी कर देता है, एक स्टेज पर ये सीरियस भी हो सकता है। वही ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये शरीर में कहीं स्टोर नहीं होते हैं, इनको डेली लेना पड़ता है। अगर इसकी मात्रा हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो भी ये यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और चूंकि ये कहीं स्टोर नहीं होता है इसीलिए इसकी हमें डेली जरूरत होती है। अगर हम दो फैट सॉल्युबल विटामिन्स विटामिन डी और विटामिन ई को निकाल दें तो जो भी विटामिन्स हैं वो सभी के सभी कोएंजाइम यानी कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं। कोफैक्टर वो जो सेल के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जैसे एनर्जी रिलीज में और सेल में जो कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर आपको हो जाती है तो आपका विजन कमजोर हो सकता है। विटामिन सी की कमी से आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, मसूड़े आपके कमजोर हो सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुल 8 विटामिन होते हैं। इन विटामिन की कमी से तो कई तरीके के डिसऑर्डर भी हो सकते हैं जैसे हार्ट डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना जैसी चीजें। विटामिन डी कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और अगर विटामिन के ना हो तो कभी भी ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा अगर आपको कभी चोट लग जाएगी तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये बात मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना।